इस एपिसोड में हम थोड़ा आकिहिटो और मिराई के रिलेशंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं और अंत में बियॉन्ड द बाउंड्री को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। इसीलिए अंत तक बने रहना और अब शुरू करते हैं। फ़ोन रिंग हो रहा होता है तो उदास बैठी मिराई जाकर उसे पिक करती है। दूसरी तरफ से इजुमी कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रातों रात मिराई अपना सामान पैक करके ट्रेन स्टेशन पर पहुँच जाती है। वो ट्रेन बोर्ड करती है और सीट पे बैठकर साकुरा और यूई के साथ वाली अपनी तस्वीर को देखने लगती है। इसके बाद आकिहिटो अपनी आंखें खोलता है और मिराई को अपने बगल में सोता हुआ देखकर इधर उधर देखने लगता है। इतने में मिराई भी जाग जाती है और उसके अजीब बालों को देखकर आकिहिटो हंसने लगता है। अगले सीन में दोनों आकिहिटो के रूम में होते हैं और खाना बनाते हुए मिराई उसे सारी बातें बताती है। आकिहिटो अपना शर्ट ऊपर करता है तो हमें दिखता है कि उसके घाव अभी तक नहीं भरे हैं। मिराई कहती है कि जैसे ही काम चला जाएगा उसके घाव गायब हो जाएंगे और उसे बैंडेजेस से अपना हाथ दूर रखने कहती है। मिराई उसके लिए ऑमलेट राइस बनाकर लाती है जो कि चिकन बिरयानी की तरह ज़्यादा दिख रही होती है। आकिहिटो पूछता है कि इसमें अंडा कहाँ पे है, तो बर्तन घुमाकर मिराई उसे उबला अंडा दिखाती है। अब तो मैं श्योर हूँ कि ये पक्का बिरयानी ही है। इन सब बवाल के बीच में आकिहिटो अपना फ्रिज चेक करता है जहाँ पे उसे एक उबले हुए अंडे के लिए 2 डज़न अंडों की कुर्बानी देनी पड़ी और उसके जागने की खुशी में एक बेचारा सूअर सो गया। इसी दौरान साकुरा वहां पहुंच जाती है और दोनों को साथ में देखते ही आकिहिटो को बताती है कि जब से वो बेहोश था मिराई हर दिन उसका ध्यान रख रही थी। वो इससे पहले कि आकिहिटो को मिराई की फीलिंग्स बता देती, मिराई उसे पकड़कर बाहर ले आती है और चुप कराने की कोशिश करती है। उनके पीछे पीछे आकिहिटो भी बाहर निकल आता है तो धूप चुभने के कारण वो कहता है कि आज थोड़ी गर्मी नहीं लग रही। मिराई कहती है क्योंकि ये गर्मियों का मौसम चल रहा है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिराई अपने क्लब रूम में एक स्माइल लेकर आती है और आकिहिटो को ग्रीट करती है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आने पर वो पास जाकर आकिहिटो के हाथ को अपने सर पर रखती है, मगर वो नीचे आ जाता है क्योंकि आकिहिटो अनकॉन्शियस होता है। इसी दौरान आकिहिटो और मिराई अपने क्लब रूम में आते हैं, मगर आज कोई नहीं आया होता। मिराई कहती है कि मित्सुकी सेंपाई ने कहा था कि वो पहुंच गई होगी। तभी मिराई को साकुरा का मैसेज आता है। साकुरा और मित्सुकी पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। वो दोनों भी आ जाते हैं और मित्सुकी को ग्लासेस में देखते ही आकिहिटो का स्टेमिना 200% पहुंच जाता है। वो स्विमसूट के साथ ग्लासेस की इतनी तारीफ करने लगता है कि उसके बगल में खड़ी मिराई जलस होकर अपना मुंह फेर लेती है। ये सब सुनकर मित्सुकी कहती है, एक भूत होकर भी तुम बहुत बकबक करते हो। आकिहिटो अब कुछ समझ नहीं पाता है तो वो कहती है, आकिहिटो 2 हफ्ते पहले ही गुजर गया है। आकिहिटो को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वो किसी मुसीबत से कम नहीं था। उसके गुजरने पर भी मुझे कोई दया नहीं आई। आकिहिटो कहता है, मैं अब भी जिंदा हूँ। तो वो कहती है, अच्छा, तो फिर मेरी नज़रों से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए बिकिनी पहनकर ग्लासेस लगाना मेरी मर्यादा पर लांछन है। नाराज होकर आकिहिटो जाने लगता है तो उसे बुलाकर मित्सुकी कहती है, इस बार जो हुआ है बेहतर होगा तुम सुधर जाओ, मैं इससे ज़्यादा और नहीं झेल पाऊंगी, और अपना सर घुमा लेती है। थोड़ा डिप्रेस होकर आकिहिटो हाँ करता है तो मित्सुकी कहती है, जाते वक्त अपने साथ उस भड़वे को लेकर जाना। सर्दियों के मौसम में आकिहिटो और मिराई बर्फबारी के बीच कहीं जा रहे होते हैं। मिराई फिसल जाती है मगर आकिहिटो के कदम नहीं रुकते। जल्दी से उठकर मिराई उसे सामने से रोककर उसका नाम लेते हुए रोने लगती है। प्रेजेंट टाइम में सूरज ढल रहा होता है और मिराई और आकिहिटो क्लब रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान आकिहिटो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है क्योंकि उसकी वजह से मिराई को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा, मगर मिराई उसे ये कहकर मना कर देती है कि अगर उसने पहले इनवाइट किया होता तो शायद वो हाँ करती, क्योंकि सूरज ढलते ही ये सब खत्म हो जाएगा। आकिहिटो कुछ समझ नहीं पाता है तो खिड़कियों पे उसे मिराई की मेमोरीज दिखने लगती हैं। ये यादें उस वक्त की होती हैं जब मिराई बियॉन्ड द बाउंड्री को ख़त्म करने वाली होती है। मिराई उसे समझाती है कि बियॉन्ड द बाउंड्री उसी का एक हिस्सा है। मिराई इस स्कूल में बियॉन्ड द बाउंड्री को ही मारने आई थी, मगर मिराई अपना काम नहीं कर पाई,
इसीलिए जब काम चल रहा था तब मिराई ने अपने पावर्स यूज़ करके बियॉन्ड द बाउंड्री को अपने अंदर सोख लिया, क्योंकि वो किसी भी हालत में आकिहिटो को बचाना चाहती थी। आकिहिटो पूछता है, तो फिर मिराई का क्या हुआ? वो कहती है, वो गायब हो गई। आकिहिटो चौंकते हुए पूछता है कि वो क्या चीज़ है, तो मिराई कहती है, सेंपाई, तुम अभी भी बेहोश हो और ये एक सपना है। तुम्हारे अंदर मेरे खून का एक अंश रह गया होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो दोनों एक सनफ्लावर फील्ड में पहुंच जाते हैं और मिराई कहती है, मगर ये सपना ख़त्म होने को है और तुम जाग जाओगे। आकिहिटो के सीने से चिपक कर मिराई एक गहरी सांस लेते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ती है, मगर इस सपने में भी वो आकिहिटो को किस नहीं कर पाती। मिराई उसे अलविदा कहती है और तभी आकिहिटो सच में जाग जाता है, मगर इस बार उसके बगल में सिर्फ मिराई के ग्लासेस हो। अब हम चलते हैं सीधा 6 महीने पीछे। ट्रेन से उतरने के बाद मिराई पहली बार इजुमी से मिलती है। इजुमी उसे उनके एल्डर के पास लेकर जाती है और एल्डर को मिराई के बारे में बताती है। इसके बाद मिराई वहाँ पर अपने पावर्स दिखाती है और इसी दौरान इजुमी एल्डर को मिराई की सारी शक्तियों के बारे में भी समझाती है। यहाँ पर मिराई को बताया जाता है कि उसका टारगेट एक इमोर्टल हाफ योमो है। वहाँ पे आकिहिटो की तस्वीर को दिखाते हुए मिराई से इजुमी कहती है, ये एक हाफ योमो है और जांच करने पर मुझे पता चला है कि इसका योमो वाला हिस्सा खुद बियॉन्ड दी बाउंड्री है। मेरे छोटे भाई ने जब इसे काबू करने की कोशिश की थी तो उसने बहुत खूंखार बर्ताव दिखाया था और मेरे भाई को लगभग मार ही दिया था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रोको। इसके बाद वो दोनों मिराई के अपार्टमेंट में बात करते हैं। यहाँ पे इजुमी उसे आकिहिटो की एक तस्वीर भेजती है और मिराई जितनी जल्दी हो सके इस मामले को रफा दफा करना चाहती है। इसके तुरंत बाद मिराई और आकिहिटो की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद मिराई ने बार बार आकिहिटो को ख़त्म करने की कोशिश की। इसी तरह से वो दोनों करीब आ चुके थे। अब हम इसके 1 महीने बाद की घटनाओं को देखते हैं। एक कैफ़े में मिराई और इजुमी बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर इजुमी उसे आकिहिटो को किस तरह से मारना है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहती है, बियॉन्ड द बाउंड्री कभी ना कभी सामने ज़रूर आएगा। तुम शायद उस वक्त आकिहिटो को ख़त्म कर पाओगी। इसके साथ एक फ्रेंडली एडवाइस के तौर पर इजुमी उसे आकिहिटो से दूरी बनाए रखने कहती है। मिराई इस एडवाइस का पालन करते हुए आकिहिटो को खुद से दूर रखने की पूरी कोशिश करती है। इसी वजह से वो लिटरेचर क्लब में नहीं आना चाहती थी। इसी वजह से वो हॉलो शैडो से अकेले निपटना चाहती थी। इसी वजह से वो खुद को आकिहिटो से दूर रख रही थी, मगर आकिहिटो को समझने के बाद मिराई उसे मार नहीं पाई। अब हम एक और महीना आगे आते हैं। हॉलो शैडो इंसिडेंट के वक्त आकिहिटो को ना मार पाने की वजह से इजुमी उससे काफ़ी नाराज़ होती है। इसके बाद समर फेस्टिवल की रात को मिराई और इजुमी की मुलाकात होती है। यहाँ पर फाइनली मिराई उससे अपने दिल की बात कहती है। मिराई अपने मिशन यानी बियॉन्ड द बाउंड्री को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है, मगर वो उसकी वजह से आकिहिटो को मारना नहीं चाहती, उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। इसके बाद जब इजुमी को काम के बारे में पता चलता है तो उसे तुरंत एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। वो केव में जाकर एल्डर को पूरा प्लान बताते हुए कहती है, पहले तो मैं आकिहिटो को फ्रोजन बैरियर में कैद करके उसके ह्यूमन पार्ट को दबा दूंगी। इसके बाद अंदर छुपे बियॉन्ड द बाउंड्री को बाहर निकाल कर मिराई से कहूंगी कि काम के वक्त वो बियॉन्ड द बाउंड्री को ख़त्म कर सकती है, वो भी आकिहिटो की जान लिए बिना। मिराई मेरी बात ज़रूर मानेगी, मगर स्पिरिट वर्ल्ड सोसाइटी हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। इसके बाद उसी बारिश के दिन जब आकिहिटो ट्रांसफॉर्म हो चुका था, इजुमी उससे मिलती है और बताती है कि आकिहिटो के शरीर से बियॉन्ड द बाउंड्री को कैसे निकाला जाएगा। मिराई तैयार होती है तो इजुमी उसे वार्न करती है कि इस प्रोसेस के दौरान उसका शरीर पूरी तरह से टूट सकता है, मगर मिराई किसी भी कीमत पर आकिहिटो को बचाना चाहती थी। इसीलिए वो इजुमी से आकिहिटो को ट्रैक करने वाला कागज़ का टुकड़ा लेकर जाने लगती है। मिराई के जाते वक्त इजुमी उसे कहती है, आकिहिटो कभी नहीं चाहेगा कि तुम उसकी वजह से अपनी जान गंवाओ और शायद इसके बाद भी तुम उसे बचाने जाओगी। हाँ करते हुए मिराई कहती है, वो ज़रूर मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, वो कहेगा कि मैं कुछ नहीं समझ रही थी। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मिराई वहाँ से चली जाती है
और हम आकिहिटो को हॉस्पिटल में उदास बैठा हुआ देखते हैं। अचानक से हम मिराई को एक बर्फीले शहर में देखते हैं। ऊपर की तरफ देखते हुए वो कहती है, हाँ शायद वहाँ पे बियॉन्ड द बाउंड्री का कोर होगा, और वो भागने लगती है। इसी वक्त हॉस्पिटल में बैठा आकिहिटो आसमान को देखते हुए मिराई का नाम लेता है। यहाँ पर हम लोगों को बिछड़ना पड़ेगा, मगर फिर से हमारी मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और देखने के लिए शुक्रिया।